एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको। आपने चैट जीपीटी यूज किया है, गूगल का जेमिनी ट्राई किया है या कोई एआई का टूल कभी यूज किया है? तो जरा सोचो, वो एआई जब भी काम करता है वो कहां से एनर्जी लेता है? एक सिंगल चैट जीपीटी क्वेरी गूगल सर्च से 10 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और ये सिर्फ शुरुआत है। दुनिया में एक ऐसा एआई डाटा सेंटर रेवोल्यूशन आ रहा है और उसके लिए चाहिए बिजली, बहुत सारी बिजली। तो अब यहाँ असली बात आती है, जो लोग एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो लोग पावर स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं वो एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो मैं आज आपको वो एंगल दिखाऊंगा जो मार्केट के 90% रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक नहीं देख रहे हैं। ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट थेसिस है जो अगले 5 से 7 साल में आपकी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए नमक वाला और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट अपडेट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले समझते हैं एआई और पावर सेक्टर का क्या कनेक्शन है एग्जैक्टली। देखो, एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई एक एनर्जी हंग्री मशीन है। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है? बर्नस्टीन रिसर्च के मुताबिक इंडिया में $57 बिलियन से ज्यादा का डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुका है, जो सिर्फ 2025-26 में अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब इंडिया में अपना डाटा सेंटर्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का टॉप 3 एआई यूजर्स बेसिस में से एक है। बट अभी यहाँ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मैसिव गैप है। तो यहाँ एक सिंपल इक्वेशन बनता है, एआई का ग्रोथ इक्वल्स टू डाटा सेंटर का ग्रोथ इक्वल्स टू पावर डिमांड का बूम। और ये डिमांड कहीं नहीं जा रही है, ये स्ट्रक्चरल है और साइक्लिकल नहीं। मतलब ये कोई 2 या 4 क्वार्टर की वाली रैली नहीं है, ये एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल सुपर साइकिल है जो अभी सिर्फ शुरू हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म वालों को बड़ा फायदा होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस सुपर साइकिल में एग्जैक्टली कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको करेगा। मैं आपको आज 4 सेक्टर्स बताने वाला हूँ जो एआई रेवोल्यूशन के सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है। इसे मैं कहता हूँ एआई का पावर प्रॉक्सी। सेक्टर 1 है पावर जनरेशन, सेक्टर 2 है पावर ट्रांसमिशन, सेक्टर 3 है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्टर 4 है इक्विपमेंट्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सवाल आता है कि इन 4 सेक्टर्स में से कौन सा बेस्ट स्टॉक हमें ढूंढना चाहिए। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसे मैं कहता हूं पावर एआई स्कोर फ्रेमवर्क। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो रैंडमली स्टॉक पिक करने से अलग है। स्टेप 1, ऑर्डर बुक को एनालाइज करना। क्या ऑर्डर बुक में डाटा सेंटर, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है? एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विथ 3x यानी कि 3 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ये पहला ग्रीन फ्लैग होगा। स्टेप 2, कैपेक्स साइकिल पोजिशनिंग, यानी कि कंपनी किस स्टेज पर है। जो कंपनी अभी कैपेक्स लगा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांशन पर, वो 2 से 3 साल में रेवेन्यू जरूर हार्वेस्ट करेगी। स्टेप 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज अलाइनमेंट। भारत सरकार का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, डाटा सेंटर पॉलिसी, जिन्हें ये पॉलिसीज डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है, उन्हें शॉर्टलिस्ट करो। स्टेप 4, टेक्नोलॉजी मोड्स चेक। क्या कंपनी के पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है, पेटेंट्स है, ग्लोबल टाइप्स है? क्या कंपनी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकती है? क्या मोड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकती है? स्टेप 5, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ग्रोथ स्टॉक में बैलेंस शीट क्रिटिकल है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फ्री कैश फ्लो जनरेशन, इंटरेस्ट कवरेज, ये इंश्योर करता है कि कंपनी अपने ग्रोथ को सेल्फ फंड कर सकती है। ये 5 स्टेप्स लगाने के बाद जो स्टॉक बचेंगे वो जीनियनली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताऊंगा, लेकिन वेरी क्लियरली समझ लीजिए, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये दिखाने के लिए कि हमारी जो फ्रेमवर्क है वो रियल कंपनीज पर कैसे अप्लाई होता है। अपना रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलिए। पहला एग्जांपल है एनटीपीसी लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटर। बर्नस्टीन रिसर्च ने एक्सप्लिसिटली इसे आउट परफॉर्म रेटिंग दी है एआई डाटा सेंटर डिमांड के कंटेक्स्ट में। एनटीपीसी का न्यूक्लियर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एक्सपांशन, ये सब फ्यूचर प्रूफ करता है इसे। डाटा सेंटर ऑपरेटर्स के साथ लॉन्ग टर्म पीपीए सिक्योर करना, ये इनकी नेक्स्ट बिग रेवेन्यू कैटलिस्ट है। एग्जाम्पल 2, सीमेंस इंडिया।
ग्रिड ऑटोमेशन और स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट में इंडिया का क्लियर लीडर है। इनकी डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट डायरेक्टली डाटा सेंटर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ग्लोबल पेरेंट्स के कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेस मिलता है इस कंपनी को, और डाटा सेंटर स्पेसिफिक हाई डेंसिटी स्विच गियर्स डिमांड में ये कंपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है। एग्जाम्पल नंबर 3, ABB इंडिया। ट्रांसफॉर्मर्स, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स, पावर प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ABB का पोर्टफोलियो डायरेक्टली जो है एआई डाटा सेंटर्स नीड के साथ अलाइन करता है। 2025 में अपटाइम AI के साथ पार्टनरशिप ने इनका AI इंटीग्रेशन जीनियरली प्रूव किया है। एग्जाम्पल 4, लार्सन एंड टर्बो। EPC कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बर्नस्टीन ने L&T को मोस्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी कहा है। AI डाटा सेंटर बिल्ड आउट में इंडिया में जो भी डाटा सेंटर्स बनता है L&T का हाथ उसमें होता है। मैसिव ऑर्डर बुक्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। एग्जाम्पल 5, टाटा पावर। रूफटॉप सोलार, यूटिलिटी स्केल, बैटरी स्टोरेज, EV इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा पावर ग्रीन डाटा सेंटर के लिए परफेक्ट पार्टनर है। ग्लोबल हाइपरस्केलर, अमेजॉन, गूगल के पास स्ट्रिक्ट जो है नेट जीरो मैंडेट है। टाटा पावर ग्रीन एनर्जी PPAs ऑफर कर सकता है जो रेगुलर यूटिलिटीज नहीं कर सकती है। तो याद रखें, ये 5 कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी रिसर्च के लिए। इन पर आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए, वैल्यूएशन को चेक करिए, रिस्क को एसेस करो और हमेशा जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करो। अब मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। इंडिया का डाटा सेंटर्स कैपेसिटी आज रफली 1.5 गीगावाट है। 2031 तक ये 10.5 गीगावाट्स होने का टारगेट है, यानी कि 7 टाइम ग्रोथ और $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और ये सिर्फ डाटा सेंटर्स की ही बात है। AI के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटीज, EV चार्जिंग के नेटवर्क्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब भी जो है पावर कंज्यूम करेंगे। सोचिए 2003 से तो 2008 तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे था। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट में 40% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। वो साइकिल रोड्स और ब्रिजेस के लिए थी, ये साइकिल AI के लिए है, और ये साइकिल कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कहीं ज्यादा स्ट्रक्चरल है। वो इन्वेस्टर्स जो आज सिर्फ AI सॉफ्टवेयर कंपनीज को देख रहे हैं, वो एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस मिस कर रहे हैं। रियल वेल्थ जो है ना, पिक एंड शॉवेल्स में बनती है, गोल्ड रश में। वो लोग ज्यादा अमीर हुए हैं जो शॉवेल्स बेचते थे, सिर्फ गोल्ड ढूंढने वाले नहीं। तो AI की इस रेवोल्यूशन में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विपमेंट कंपनीज ये शॉवेल्स है। तो अगले 5 से 7 साल में जो पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो बोरिंग पावर स्टॉक के जरिए ही होगा। तो दोस्तों, आज का टेक अवे क्या है? AI सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल नहीं है, ये बिजली का खेल है, और इंडिया के पावर सेक्टर में एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है, जो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करिए और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए सब्सक्राइब करने के जरिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।